हेलो स्टूडेंट। आज हम बीकॉम पार्ट 1 का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कंसाइनमेंट प्रेषण होता क्या है, व्हाट इज मीन्स कंसाइनमेंट। तो इसे संक्षेप में दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा समझौता जिसके अंतर्गत प्रेषक किसी अन्य व्यक्ति यानी प्रेषणी को माल को प्रेषक के जोखिम पर विक्रय करने हेतु बेचता है, प्रतिफल स्वरूप उसे कमीशन देता है, उसे प्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेषक की ओर से प्रेषणी को बिक्री करने के उद्देश्य से भेजा जाने वाला माल जिसके प्रतिफल स्वरूप प्रेषणी को कमीशन प्राप्त होता है, उसे प्रेषण कहते हैं। When goods are sent by the principal to the agent under a structure of sales or returns, it is called consignment. डेफिनेशन परिभाषा: व्यापारिक प्रतिनिधि से आशय उस प्रतिनिधि से है जिसे व्यवसाय के चलन के अनुसार प्रतिनिधि के रूप में माल का विक्रय करने या माल के विक्रय हेतु प्रेषित करने या माल को क्रय या विक्रय करने हेतु माल की वसूली का अधिकार। इसका विशेषता है नंबर 1, दो पक्ष। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक माल भेजने वाला, एक माल पाने वाला। माल के भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं, माल जिसे भेजा जाता है उसे प्रेषणी कहते हैं। माल पर स्वामित्व: माल भले ही एजेंट के पास पहुंच जाता है, परंतु माल का जो स्वामी है वो प्रेषक ही होता है। प्रतिफल: प्रतिनिधियों को सेवाओं के बदले में कमीशन प्राप्त होता है। लाभ हानि का दायित्व: प्रेषण व्यवहार में लाभ हानि का उत्तरदायित्व प्रधान का होता है। बिक्री विवरण: समय समय पर प्रतिनिधि प्रधान को माल विक्रय विवरण भेजता है और आदेश अनुसार प्रधान के आदेश अनुसार एजेंट को कार्य करना अनिवार्य है। अब आया दर्शनार्थ बीजक बनाने के उद्देश्य बताओ। दर्शनार्थ बीजक एजेंट को विक्रय मूल्य निर्धारण करने में सहायता मिलती है। एजेंट को जो माल भेजा जाता है उस माल को बेचने के लिए मूल्य कितना रखा जाए, इस निर्धारण की सहायता होती है। ये चुंगी, सीमा शुल्क, स्थानीय कर आदि का भुगतान करने में सहायता मिलती है। यह आपसी मतभेद दूर करने का में सहायक है। एजेंट से माल का वास्तविक मूल्य गुप्त रखा जाता है। आवश्यकता के समय ग्राहकों को बीजक दिखाकर संतुष्ट किया जा सकता है। माल प्राप्त होते ही इस बीजक से माल का मिलान किया जाता है। प्रेषण और बिक्री में अंतर बताओ। अर्थ: प्रधान की ओर से एजेंट को बेचने के उद्देश्य से जो माल भेजा गया है उसे प्रेषण कहते हैं। विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की सुपुर्दगी बिक्री कहलाती है। जोखिम: प्रेषित माल पर जोखिम प्रधान का होता है, विक्रित माल पर जोखिम क्रेता का होता है। माल वापसी:
यदि माल एजेंट के पास बिकने से रह जाता है तो उस माल को वह प्रेषक को वापस कर देता है। यदि विक्रेता के पास माल बच जाता है तो वो विक्रेता को वापस नहीं हो सकता। संबंध, इसमें प्रधान और एजेंट का संबंध होता है। इसमें क्रेता और विक्रेता का संबंध होता है। विक्रय विवरण, एजेंट के द्वारा बिक्री विवरण तैयार किया जाता है। इसमें बिक्री विवरण तैयार नहीं किया जाता। कमीशन, एजेंट को माल विक्रय के बाद कमीशन प्राप्त होता है। क्रेता को विक्रय माल पर बट्टा प्राप्त होता है। प्रेषण स्कंद किसे कहते हैं? इसका मूल्यांकन क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, एजेंट के पास जो माल बिकने से रह जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, उसे प्रेषण स्कंद कहते हैं, प्रेषण रहतिया कहते हैं और अंग्रेजी में कंसाइनमेंट स्टॉक कहते हैं। इसका कारण है वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए इसके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? वास्तविक लाभ ज्ञात। दूसरा, शुद्ध बिक्री की जानकारी के लिए। नंबर 3 है छल कपट रोकने के लिए। प्रेषित माल अन्य एजेंट के पास हस्तांतरित करने के लिए और विक्रय एवं विपणन में परिवर्तन लाने के लिए। परिशुद्ध कमीशन, अधिभावी कमीशन में अंतर बताओ। असमान हानि सामान हानि में अंतर बताओ। तो परिशोध कमीशन और अधिभावी कमीशन में अंतर। पहला, देयता। परिशोध कमीशन उधार बिक्री की वसूली के लिए दिया जाता है। अधिभावी कमीशन विक्रय के लिए जो विक्रय मूल्य निर्धारित किया है उससे अधिक पर माल बेचने के उद्देश्य से दिया जाता है। गणना, इसकी या तो उधार बिक्री में की जाती है, इसकी गणना या तो उधार बिक्री में की जाती है या कुल बिक्री पर। इसकी गणना वास्तविक विक्रय मूल्य से, वास्तविक विक्रय मूल्य और प्रस्तावित मूल्य में जो अंतर होता है जिसे अधिभावी मूल्य कहते हैं उस राशि पर किया जाता है। यदि डूबत ऋण, यदि विक्रय की राशि एजेंट नहीं वसूल पाता है तो डूबत ऋण की राशि को कमीशन में से काट ली जाती है। इसमें डूबत ऋण से संबंधित नहीं है। उद्देश्य, यह डूबत ऋण की जोखिम उठाने का प्रतिफल है, यह अधिक लाभ कमा कर देने का प्रतिफल है। सामान्य हानि और असामान्य, प्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि को सामान्य हानि कहते हैं। असमान हानि, व्यापारी के लापरवाही से होने वाली हानि को असमान हानि कहते हैं। इसका पुस्तकों में लेखा नहीं करते, इसका पुस्तकों में लेखा किया जाता। कारण, ये प्राकृतिक कारणों से होती है, ये अप्राकृतिक कारणों से होती है। इसका बीमा नहीं किया जाता, इसका बीमा नहीं किया जाता है। ये स्वाभाविक होती है, ये स्वाभाविक नहीं होती है। इसकी हानि की राशि कम होती है, इसकी हानि की राशि अधिक होती है। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये कुछ जोड़ियाँ जो 12वीं में आई थी वो जोड़ियाँ हैं, वो ऑब्जेक्टिव है और ये कुछ सवाल है